तो यहाँ हमारा मलाई कोफ्ता रेडी है, साथ में ले लिया मैंने रायता और रोटियाँ। खा के देखते हैं कि कैसा लग रहा है। देखने में तो बहुत सही लग रहे हैं ये, और ये बहुत सॉफ्ट भी बने हैं। ये भी तो पहली बार ही बनाया मैंने, आई थिंक दूसरी बार बनाया। लास्ट टाइम मैंने बनाए थे तो ये बहुत हार्ड बने थे पकौड़े, और ग्रेवी मैंने थोड़ी अलग टाइप बनाई थी, मलाई वाली नहीं बनाई थी। मलाई कोफ्ता पहली बार बनाया, खाली कोफ्ते की सब्जी मैंने बनाई है। चलो फिलहाल खाते हैं। मज़ा आ गया खा के, सीरियसली बहुत टेस्टी बनाया। तो पहले बार बनाया, उसके बाद भी। वैसे तो आकाश ही बताया एक बार कि उसको कैसा लगा है, अब मुझे मज़ा आ गया खा के। A few moments later. अभी शाम को घूम कर आई हूँ, पैरों में इतना गंदा दर्द हो गया। कभी कभी ना थोड़ा सा फोर्स करके अपने आप को घूमना पड़ता है मुझे। करके दिखा रही है। और पांडा कैसे करता है? हो 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 हो। और पैरट कैसे करता है? मिट्टू मिट्टू मीठू मीठू मिट्टू मिट्टू आंखें कैसे बंद करके लिख बोलता है। मिट्टू मिट्टू। ये लोटा पड़ा है। और डॉगी कैसे करता है? वो 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 वो। ओ भाई, ओ भाई। देख रहा है। और लॉयन कैसे करता है? लॉयन और रूरू कैसे करती है? रूरू कैसे करती है? हाय। रूरू कैसे करती है? हाय। कर लो तुम लोग। The next day. सो आज के नाश्ते में है ये उत्पम, जो कि मैंने इसमें थोड़ी सी सब्जी डाल के, सूजी के बनते हैं तो मैंने सूजी का बनाया, सूजी दही डालकर, और मसाले डाल लो और उसमें थोड़ी सी सब्जी डालो जो आपको अच्छी लगती है, और उन्हें सेक लो। तो आज मैंने ये लिया है, साथ में दूध लिया है। आज ब्रेकफास्ट इसी से कर रहे हैं। साथ में चने वने भी हैं, पर वो पहले मैं ये खा लूँ, उसके बाद थोड़ी देर में फिर वो खाऊंगी एक साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है खाने में। A few moments later. ब्रेकफास्ट करने के बाद लगभग मैंने 1-1.5 घंटे अपना घर का सारा काम वाम कर लिया, एंड उसके बाद फिर मैं योगा करी, क्योंकि खाने के तुरंत बाद तो मैं कोई भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए थोड़ा सा रुक कर 1-1.5 घंटे रुकने के बाद फिर मैंने यहाँ पर अपना योगा करना शुरू कर दिया है। और आजकल मैं आजकल क्या, लगभग मुझे 1-1.5 हफ्ता हो गया कि मैं सुबह सुबह ही अपना योगा करके फिनिश कर लेती हूँ। लगभग 1 घंटे मैं योगा करती हूँ, शाम को 1 घंटे वॉक पर जाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैं अपना थ्रू आउट जो पूरा फुल डे है उसको मैं एक्टिव रखती हूँ। घर के सारे काम करना, जो भी खाना पीने बनाना, डस्टिंग वस्टिंग करना, वो सब सारे काम कर लेती हूँ मैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मैं अभी तक तुम प्रेगनेंसी में बहुत एक्टिव हूँ, पर कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो मैं नहीं कर पाती हूँ चीज़ें। पर अपनी मैं उसके बावजूद भी मैं अपना योगा और वॉक बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही हूँ, वो मैं करती ही करती हूँ। यहाँ मैंने अभी कृष्ण जी के गाने सुने, और साथ ही मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, क्योंकि वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस टाइम पर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है। क्योंकि जब आप लेबर पेन में होते हो तो उस टाइम पर आपकी बॉडी पुश कर करके, और ब्रीदिंग भी हम उल्टी सुलटी लेते हैं। इसकी भी कुछ टेक्निक्स होती हैं कि जैसे आप कैंडल को फूंक मारते हो ना, ऐसे करके ही लेनी है। तो उससे क्या होगा कि जो आपके क्या कहते हैं टीयर्स जो होते हैं वो भी कम आते हैं। और मतलब ऐसा सुना है मैंने, बहुत सारी मैंने रिसर्च इतनी करी है उस हिसाब से मैंने इतना सुना है। तो मैं सारी चीज़ें कोशिश कर रही हूँ कि मैं सब कुछ ट्राई कर सकूँ, और इसीलिए मैं ब्रीदिंग अपनी एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, नॉर्मल प्राणायाम और ये सब चीज़ें भी कर रही हूँ। उसके अलावा लेबर पेन के लिए जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, वो भी फॉलो कर रही हूँ। तो इसमें बेसिकली जितना मैंने भी सीखा है वो ये है कि जैसे हम कैंडल को फूंक मारते हैं, ऐसे करके प्रैक्टिस करो पहले स्लो से, और फिर धीरे धीरे थोड़ा फास्ट पर चले जाओ। तो ये लगभग स्टार्टिंग में आपको करना है 20 सेकेंड के लिए, और ये पूरे दिन में 5 बार करना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आपको लगे कि आप करने लगे हो, थोड़ा सही से हो रहा है, तो आप इसे 30 सेकेंड बढ़ा सकते हो। 30 सेकेंड कर करके ये दिन में 5 बार करना है। तो ऐसे करके आपको ये प्रैक्टिस करनी है, और ये हेल्प करता है, मतलब लेबर वाले टाइम पर हेल्प करता है, जब आपका लेबर पेन हो रहा होता है। तो मैं बस पूरी कोशिश कर रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। बहुत सारे लोगों में से पूछ भी रहते हैं, मतलब जो आसपास वाले लोग हैं। मेरे हिसाब से शायद मेरे पास कोई कमेंट तो नहीं आया, पर हाँ मेरे आसपास वाले जो लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि सी सेक्शन करा लो यार, बेटर रहता है। किसी ने बोला कि नहीं यार नॉर्मल डिलीवरी करा, वो ज़्यादा सही रहेगा।
तो एक्चुअली जो मेरी मैं दोनों से डरी हुई हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे दोनों से डर लग रहा है। सी सेक्शन हो मुझे तो भी बहुत डर लगेगा, और नॉर्मल डिलीवरी हुई तब भी मुझे बहुत डर लगेगा, पर एटलीस्ट मैंने अपना जो माइंड है वो प्रिपेयर कर लिया कि हाँ यार ये सब चीज़ें होनी है। मैं एकदम से बौखलाऊंगी नहीं कि यार ये क्या हो गया है, तो वो सारी चीज़ें मैंने थोड़ी सी प्रिपेयर कर ली। डर तो देखो लगता ही है, वो नॉर्मल है, वो उसको हम कुछ नहीं कर सकते अभी, लेकिन हाँ मैंने बहुत हद तक मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि हाँ यार ये सब चीज़ें होनी है। जैसे कि मुझे टीयर्स का नहीं पता था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। मैं बहुत दिनों तक तो मैं उसी में ही रही, यार ये क्या हो गया बवाल। तो वो चीज़ें थोड़ी सी मुझे अपने माइंड को सेटल करवाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अभी मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि हाँ यार ये सब चीज़ें भी होनी है। तो अभी मेरे साथ एक चीज़ और भी है, जैसे कि बहुत सारे लोग सोच के चलते हैं कि नहीं यार नॉर्मल ही कराएंगे, हम नॉर्मल ही कराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और एकदम से डॉक्टर आ जाए कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए तो डॉक्टर बोल देते कि नहीं सी सेक्शन होगा, नॉर्मल नहीं हो सकता है। तो उस टाइम पर मैं बौखलाऊंगी नहीं कि नहीं यार मैं तो नॉर्मल करवाना, तो सी सेक्शन कैसे हो गया। तो दोनों चीज़ों के लिए मैं एकदम रेडी हूँ। डॉक्टर जैसे जैसे मुझे सजेस्ट करेंगे वैसे वैसे हम करते रहेंगे, नॉर्मल के पूरा कोशिश करेंगे और एंड तक। इफ़ नॉट पॉसिबल तो सी सेक्शन के लिए भी मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं यार ये क्या हो गया वो, तो उसके लिए भी मैं बोलूँगी हाँ भाई कर दो जो करना है, बस सब कुछ अच्छा हो, बस बेबी अच्छा हो, मैं हेल्दी रहूँ, और वैसे भी चाहिए क्या। तो मेरा पूरा यही है कि नॉर्मल डिलीवरी ही मुझे करानी है, और उसके लिए मैं हर एक चीज़ कर रही हूँ। मैं 1 घंटा योगा करती हूँ, पेल्विक की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करती हूँ, और उसके अलावा वॉक पर जाती हूँ 1 घंटे के लिए। उसके अलावा फ्रूट्स खा रही हूँ, और ये सैलेड खा रही हूँ, और उसके अलावा शीट्स और ये ड्राई फ्रूट्स और सारी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो भी खा रही हूँ। अपनी दवाई भी टाइम पर ले रही हूँ, हर एक चीज़ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सब चीज़ें करूँ। उसके अलावा मैंने अभी ये ब्रीदिंग की एक्सरसाइज है जो कि मैंने अभी फ़िलहाल में ही शुरू किया है। नॉर्मल पहले मैं नॉर्मल ये प्राणायाम वगैरह नॉर्मल एक्सरसाइज करती थी ब्रीदिंग की, लेकिन अभी मैंने लेबर वाली भी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि मैंने सुना है जब आपका 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा हो तो उस टाइम पर लगभग शुरू कर देना चाहिए। तो बस मेरे 1-2 दिन वैसे शुरू होने वाले, तो थोड़ा मैं भी सीख रही थी, अभी ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। जैसे मेरा 3rd ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा एकदम से मैं फोकसली उसकी प्रैक्टिस करूँगी, और मुझे लगता है कि मैं कर लूँगी, सब चीज़ें सब अच्छे से हो जाएंगी। और देखो जो होगा सब देखा जाएगा, हर एक चीज़ के लिए तो तुम्हें प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा। बस एटलीस्ट ये कि मैं बौखलाऊंगी नहीं, मैंने माइंड प्रिपेयर कर लिया कि हाँ यार ये सब चीज़ें होनी है और ऐसा होना है, तो जो जिस टाइम पर सही लग रहा है वो कर दो, बस ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ। तो वो चीज़ें मैंने अपनी कर ली है। आई थिंक जो मैं बोलना चाह रही हूँ आप लोग समझ गए हो। कभी कभी मैं कुछ चीज़ें खा जाती हूँ वर्ड्स और मुझे नहीं पता चलता है, तो प्लीज़ समझ लेना जो मैं बोलना चाह रही हूँ। मेरी फीलिंग्स, मेरी दिल की बात है। ठीक है। और उसके अलावा बस अभी खाना पीना मैं बना चुकी हूँ। और उसके अलावा कुछ लोगों ने पूछा था कि तुम्हें क्रेविंग्स क्या हो रही है। देखो मुझे क्रेविंग्स पता नहीं, मेरा बस कभी कभी ऐसा मन होता है कि मुझे कुछ अच्छा खाना है, बस मेरा इतना होता है, घर का नहीं खाना है, कुछ अच्छा खाना, बस ऐसा होता है मन। एंड देन फिर मैं कुछ घर का खा लेती हूँ, फिर वो क्रेविंग खत्म हो जाती है। तो एज सच मेरे को मुझे कुछ ज़्यादा ऐसी क्रेविंग अभी नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो रही है। जिस स्टार्टिंग में मेरे को बहुत हुई थी, मेरे को चॉकलेट खाने का बहुत मन करता, आइसक्रीम खाने का तो खैर नहीं करता था, लेकिन हाँ चॉकलेट खाने का मेरा बहुत मन करता था स्टार्टिंग वाले टाइम पर। बट अभी मेरे को ऐसी कुछ खास क्रेविंग नहीं हो रही है जितना मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। हाँ लेकिन कभी कभी मेरा सिर्फ पिज़्ज़ा और बर्गर, ये 2 चीज़ खाने का मेरा मन करता है, पर मैं इसको भी अपने हिसाब से मैं मोल्ड कर देती हूँ कि कभी ऐसा कुछ खाने का मन करता है तो मैं घर में कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ, तो वो खा के फिर मेरा मन ठीक हो जाता है। तो ऐसा सच नहीं होती जितना मैंने सुना है। कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि उनकी क्रेविंग इतनी हाई होती है कि अगर वो नहीं मिला उनको तो वो रो देंगे लिटरली। तो मेरे साथ ऐसा वाला कोई क्रेविंग नहीं है कि अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिली तो मैं रो दूँगी या ऐसा कुछ वाला, या मुझे नहीं मिला तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा या मैं परेशान हो जाऊँगी या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अगर मुझे किसी चीज़ की कुछ खाने का मन कर रहा है तो मैं मोल्ड करके घर में कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ, वो खा लेती हूँ। जैसे कि मेरा कल जलेबी खाने का मन कर रहा था, फिर मैंने घर के मम्मी के हाथ के लड्डू खा लिए होममेड, तो मेरा मन फिर वो ख़त्म हो गया। तो मैं ऐसे करके अपने आप को धीरे मोल्ड कर लेती हूँ। कुछ मीठा खाने का मन करा तो फ्रूट्स खा लेती हूँ, लड्डू खा लेती हूँ। अभी ये सच में चीनी वाला मीठा भी ऐसा कुछ नहीं खा रही हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरा बेबी भी ठीक है, तो मुझे लग रहा है वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। अब ऐसी गंदी हरकत नहीं कर रहा जो लास्ट टाइम उसने की थी, मूवमेंट ना करना, और चीनी देते ही उसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया था। तो अभी वैसे अभी वो हरकतें नहीं कर रहा है, वो मेरे साथ मुझे सपोर्ट कर रहा है कि वेरी गुड मम्मी तुम कर सकती हो, ऐसे ही करो। मैं भी क्या कहते हैं अच्छा खाऊँगा। तो या अभी इस वीडियो में इतना ही था, बस जो भी चीज़ें थी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और या आप लोगों के और कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। और या दैट्स इट इन दिस वीडियो।
या आई होप लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।